प्रमोद राज, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज। भैया अभी आप लोग सुनते होंगे और आप जानते होंगे, क्या हमारे देश में, क्या हमारे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की कोई नेता ऐसा मंत्री नहीं है क्या? ईडी सीबीआई क्यों नहीं पहुंचती है? हमारे साथ एक जाने माने रमन जी इनसे बात करने का यह प्रयास करेंगे, आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विधायक उनके नेता पे ईडी सीबीआई मोदी जी क्यों नहीं भेजते हैं? जब बिहार सरकार गिरते ही तुरंत ईडी सीबीआई पहुंच जाती है। आप लोगों को पता है कि झारखंड में हेमंत सोरेन के रिमांड पे है, ईडी सीबीआई पहुंच जाती है। आप लोग पता है कि 2 दिन पहले केजरीवाल उनके पर ईडी सीबीआई पहुंच जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी बात करने के लिए, शुभ अवसर आपने मौका दिया हमें। पहले तो आप ये काला चश्मा थोड़ा उतारिए, क्योंकि हमारे मोदी जी ने सबको काला चश्मा पहनाए हुए हैं, ठीक है। जी। तो आप लोगों को मैं ये काला चश्मा मेरे को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि देश को काला मतलब पूरा गुमराह कर रखे हैं, वो काला में ही धुंधुला कर रखे हैं। तो इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि जैसे कि आप देख ही रहे हैं, आज तक कोई भी बीजेपी का नेता, यानी कि बीजेपी का नेता हमेशा कोई करप्शन नहीं आता है, करप्शन के मामले में कोई बीजेपी का नेता नहीं आता है। ऐसा क्यों? मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आप बिहार में सरकार गिरते ही लालू यादव और नीतीश कुमार के ऊपर मतलब तेजस्वी यादव के ऊपर सीबीआई पहुंच जाती है, उनके पहुंच जाती है। उसके बाद हेमंत सोरेन झारखंड के अंदर उनको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद आप यही देख लो कि बिहार के अंदर 3 घंटे में सरकार गिरा के 3 घंटे में शपथ ग्रहण हो जाता है, ठीक है। आप ये जानते हो ना? लेकिन अभी जो झारखंड के अंदर हुआ है वो 48 घंटे से भी ऊपर ज्यादा हो चुका है, लेकिन उनको अभी तक उनको सीएम का पद नहीं मिला है, कोई सरकार नहीं बनी है। बीजेपी उनको चाहता है उनका विधायक तोड़ के मैं अपने में करूं, वहां पे भी सरकार बनाऊं। दबदबा इन्होंने पूरे देश पे कर रखा है। किसने पूरा देश को दबदबा करके रखे हैं? एक ही आदमी का शासन है, मोदी जी का। क्या बात कर रहे? मोदी जी हर जगह लोग नारा लगाते हैं, मोदी जी हमारे मतलब हर मोदी, घर घर मोदी, ऐसे नारा लगाते हैं। हर मोदी, भाग भाग मोदी। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ऐसे क्यों बोल रहे हैं जी? हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश का, आप ये देखो, कभी भी देश को प्रधानमंत्री को 5 से 10 साल मौका दो, चाहे कोई भी मंत्री हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी के हो, ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 साल दो किसी भी सरकार को। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ आज मोदी के खिलाफ हूँ या राहुल के खिलाफ हूँ, ये आप जान लो कि 5 से 10 साल ही उनको मौका दिया जाना चाहिए। पब्लिक को मैं गुजारिश करूंगा कि बिहार, इंडिया के जो भी पब्लिक है, वो सबसे गुजारिश करूंगा कि भारत को अब सरकार चेंज करने की टाइम आ गया है। अच्छा, देश का प्रधानमंत्री बनने लायक कोई नेता का एक नाम बता दीजिए। राहुल गांधी है। क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी है जी। कैसे राहुल गांधी? राहुल गांधी खानदानी है, वो क्या राजनीति में, हर चीज में उनका बाप बना, दादा बना, माता बना, पिता बना, सब बना है। राहुल गांधी का नाम है निशाने खत्म है इंडिया में, कहीं भी राजनीति कर सकते हो आप? कैसे खत्म कर सकते हो? विधायक है, मंत्री है, बताइए। मैं उससे चैलेंज करता हूँ, मोदी जी को इंटरव्यू ले लो, राहुल गांधी का इंटरव्यू ले लीजिए। आप पढ़े लिखे नेता है राहुल गांधी, मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है, साबित कर लीजिए। अभी ऑस्ट्रेलिया का अभी जॉन बाइडन ने उनको इंग्लिश में सवाल बोले थे दारू नहीं पीने के लिए, गिलास के लिए, उन्होंने ही कर दिए। किसने ही कर दिया? राहुल, अपना मोदी जी ने। उनको इंग्लिश कुछ समझ ही नहीं आता है, देश में इंसल्ट हो रही है। देश के प्रधानमंत्री हमारा बड़े बड़े नेता से, बड़े बड़े देश विदेश से मिल रहे हैं। आपको ये मालूम नहीं है? मोदी भक्त हो ना आप मोदी भक्त कैसे बोल रहे हैं? मीडिया मोदी भक्त है, मान ही नहीं सकता हूँ। कैसे मानोगे नहीं? मैं हमेशा बोलता हूँ कि मीडिया मोदी भक्त है। आप हमसे सवाल वो करते हो जो मोदी के साथ हो, मोदी के खिलाफ वाला तो सवाल कर। देश के प्रधानमंत्री ऐसा आज तक प्रधानमंत्री हम देखे नहीं। 2014 से हिंदू धर्म के ऊपर बस राजनीति होती है, वही आप लोगों को मिलता है। राम मंदिर बन गया, अब ज्ञान वापसी मंदिर, अब राम मंदिर के ऊपर चर्चा चले। राम मंदिर हमारे चरणों का स्पर्श है। राम मंदिर हम लोग सनातन धर्म का एक मुख्य बात है, जो कि हम लोग सब जानते हैं ना। फिर मोदी जी क्यों बोलते हैं हमने राम मंदिर बनवा दिया? आप ये तो सुनते हैं ना, राम मंदिर बनवाया उसके शासनकाल में, तो क्या बोलेंगे हम? क्या मस्जिद बनवाए क्या? मैं नहीं कहता उनके शासनकाल में, हर सरकार के शासनकाल में। जैसे आज राम मंदिर बना है मोदी जी के शासनकाल में, तो कल को अब राहुल गांधी की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, ज्ञान वापसी मंदिर बनेगी, तो उनकी सरकार में बन जाएगी। ये तो सरकार ऊपर नीचे होती रहती है, जिसके सरकार में आएगी वो बात उनके कार्यकाल में, मतलब जो भी कार्यक्रम उसके शासन में होगा उनका नाम आ जाता है। आप ये देखिए
कि मैं आपको यही बार बार बोल रहा हूँ, आपको मैं ये नहीं देख रहे हो कि आपने कोई मीडिया वाले ने आज तक दिखाया कि मोदी जी का इंसल्ट हुआ है। अभी आपको मैं जो बाइडन के स्पीकर में दिखाए हो, आप न्यूज पे देखिए, इंसल्ट हुई है हमारे देश के प्रधानमंत्री को। फ्रांस के अंदर आप कहते हो बाहर में नारा नारा हो रखा है, वाहवाही हो रखी है। फ्रांस के अंदर अगर एक बंदा वहां पे अपना इंडियन करेंसी जो चेंज करने के लिए जाता है, वो कहता है सीधा हम इंडियन करेंसी को चेंज ही नहीं करते हैं। यानी कि फ्रांस के अंदर हमारे पहले आपके अकाउंट में 15 लगाया क्या? मोदी जी कहे थे 15 लाख रुपए नहीं, मैं बता रहा हूँ, मोदी जी हमें 25 लाख देंगे। अब आपका 15 लगाया अकाउंट में? नहीं तो अभी तक नहीं आया। मोदी जी कहा था काला धन वापस करेंगे, लाने के बाद सब ग्रामीणों को, जितना भी क्षेत्र के जनताओं को 15 लाख। आपका कितना अकाउंट में आया? नहीं कुछ नहीं। आपका तो 15 लगाया होगा। आप मोदी जी का विरोधी है। मैं विरोधी, आप झूठ बोलते होंगे। हाँ, मैं आपको बोल रहा, अब 15 लाख नहीं 25 लाख आएंगे। कैसे आएंगे? पूछो कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, तब देश में हमारा जो विदेशी काला धन में, जैसे मोदी जी कह रहे थे विदेश में काला, स्विस बैंक में, मतलब बाहर में पैसे पड़े हुए हैं, तो उस समय पैसे पड़े हुए थे 20,370 करोड़ रुपया। लेकिन आज के डेट में 9 साल के, जो 70 साल में 20,370 करोड़ रुपया जो लागत हुआ वहां पे विदेशी, मतलब विदेश में रकम जो जमा है, जो मोदी जी कहते हैं काला धन है, आज के डेट में 39,350 करोड़ रुपया है काला धन स्विस बैंक में, जो मोदी जी कह रहे थे 15 लाख देंगे। अब तो मेरे को लग रहा है डबल पैसा हो गया ना, 20 और 39 यानी डबल मान लीजिए, तो आपको 15 से 25 लाख रुपए आपको देंगे अब मोदी जी जब आ जाएंगे तो। अब 2024 के चुनाव में ये तो जुमला है मीडिया जी, ये जुमला है। आपको ये बात मालूम है, अमित शाह ने कह दिया कि कोई 15 लाख नहीं आएंगे, ये तो जुमला है, मोदी जी के लिए बोल दिए। बीजेपी का नेता खुद बोल दिए, जो गृह मंत्री है, जो अमित शाह जी, वो खुद बोल दिए तो जुमला था। आप ये देख लीजिए, जुमला था। आप पप्पू के बारे में बात करते हैं, सबसे बड़ा पप्पू मोदी जी है। नहीं तो फिर मोदी जी जो वचन को जो बोलते हैं गलत है भाई। हाँ, गलत, झूठ है। कैसे झूठ है? सब झूठ है जी, गुमराह कर रखे हैं देश को, झूठ पे झूठ सब। मतलब एक शासन जैसे एक होता है गुंडागर्दी राज, वो चल रहा है। मतलब हमारे इंडिया में भी गुंडागर्दी राज आ रहा है। लेकिन आपका पार्टी को तोड़, आपका कहना, एक सेकंड कहना कर दूंगा कि अगर राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो सर्वोपरि, अगर हमारा बीजेपी का, अगर मान लिया जाए मोदी जी अगर अभी देश के प्रधानमंत्री अगले 2025 में चुनाव होगा, तो इसके लिए आपका गुंडागर्दी राज। कैसे गुंडागर्दी इसलिए है, क्या राहुल गांधी के राज में गुंडागर्दी राज नहीं चलता था क्या? राहुल गांधी किसी को तोड़ा नहीं है, हमेशा जोड़ा है कांग्रेस ने। आप ये देख लो, किसकी सरकार गिराई है आज तक, आपने सुने होंगे 10 साल पहले। तो आप ही बता दीजिए मोदी जी कितना। मैं जगह बता रहा हूँ, कांग्रेस ने वहां पे क्या कहता है, छत्तीसगढ़ में सरकार गिराया, मध्य प्रदेश में गिराया, मुंबई के महाराष्ट्र में गिराया। तो जनता दिया ना वोट जी, आप कैसे बात कर रहे हैं महाराज? गिराना कैसे गिराना? जनता अगर वोटवा देगा तभी ना चुनाव जीतेगा। कि मोदी का छोड़ा कि भाई सरकार गिर जाएगा? नहीं सर, वोट देने के बाद भी सीएम जब बनता है, सीएम को तोड़ देना, पार्टी को तोड़ना। आप महाराष्ट्र में आप तो जानते हो ना कि पार्टी को तोड़ दिया गया है, आप ये जानते हो कि नहीं? बिहार में भी सीएम बना, सीएम बनने के बाद इन्होंने तोड़ दिया, आप ये तो जान रहे हो ना। अब क्या कहता है, मध्य प्रदेश में भी तोड़ा, राजस्थान में भी तोड़ने की समय थी, लेकिन राहुल गांधी ने संभाल लिया, सोनिया गांधी जी ने संभाल लिए अपनी पार्टी को किसी तरीके। आपको लगता है राहुल गांधी देश चला लेगा? बिल्कुल चलाएगा। हमको कभी नहीं लगता है। हम खुद ही नहीं कहते हैं कि हम अपने पैर पे खड़ा हैं, लेकिन हमें पैर पे खड़ा करने का मौका दोगे तब ना हम साबित करेंगे कि हम देश चलाएंगे या क्या नहीं चला सकते। राहुल गांधी सांसद नहीं बन पाए, एमएलए नहीं बन पाए, तो देश का प्रधानमंत्री बनेगा महाराज? सब कुछ एमएलए बना हुआ है। आप पहले बना हुआ, अभी जो चुनाव हुआ था पीछे में, वो अभी तो विधायक लायक भी नहीं उसको। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जब प्रधानमंत्री जब बनेंगे, प्रधानमंत्री उम्मीदवार को खड़ा होंगे तो ऑटोमेटिक जीतेंगे। नहीं आते हैं, देखिए आते हैं रमन जी सही मुद्दे पे। अब मेरा मुद्दा यह था, क्या भारतीय जनता पार्टी कोई सर्वोपरि है क्या? उसके ऊपर क्यों नहीं मोदी जी या देश के प्रधानमंत्री ईडी सीबीआई भेजते हैं? वो तो आप जानते हो, मैंने पहले भी बोला हुआ कि मोदी जी के 5 पहलू है, जो सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी, ये सब मतलब जो मिला के है सब। जैसे राज्यपाल, जैसे कि विधानसभा के जो अपना संसद भवन के स्पीकर है टाटा ओम बिरला का आप नाम सुने होंगे, जानते भी हैं। आप देखो मोदी जी के सामने सीधा साइलेंट हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं जी,
राष्ट्रपति हमारे देश के प्रधानमंत्री। आप ये बताइए राष्ट्रपति बड़ा होता है या फिर आप ये बताइए मुझे कि अपना प्रधानमंत्री बड़े होते हैं? राष्ट्रपति बड़े होते हैं, प्रधानमंत्री तो उनसे नीचे आपने होते कभी नहीं देखा होगा कि राष्ट्रपति कोई आज के डेट में कभी नहीं देखा होगा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को हाथ जोड़ते हैं। आपने ये तो देख लिया हैं। तो ना। हाथ जोड़ना है, समान है, स्वाभाविक है, लोगों को रिस्पेक्ट करता है। बड़े हैं मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बड़े हैं, उनको आदर करते हैं। नहीं तो आदर करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति उनके चरणों में झुक जाए, स्पीकर बुल्ला वो जो चरणों में झुक जाए, तो उपराष्ट्रपति झुक जाए, तो सब चीज तो सब उनके चरणों में ही है जी। नहीं, आप ऐसा बताइए, भारतीय जनता पार्टी का कोई है मामला जो ऐसा कोई घोटाले में या कोई ऐसा है? बिल्कुल है जी। क्या बताइए? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं गिनती से तो नाम बता नहीं सकता क्योंकि अनेक है। मैं एक आदमी जो हाईलाइट में मैं अभी 2-4-6 महीने के बारे में मैं जानता हूँ, जैसे अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम है, उनके ऊपर कितने हजार रुपए करोड़ रुपए मतलब घोटाले का आरोप लगा हुआ था, और 2 दिन बाद ही उनको सीबीआई भेजने वाला था, सीबीआई इनकम टैक्स ईडी, जब तक उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया जी। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उसका कैसे खत्म है? उनका ऊपर आप सुने हो अजीत पवार के ऊपर घर के ऊपर कोई सीबीआई इनकम टैक्स कोई भेजा गया हो या ईडी गया हो? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे पता है? क्योंकि वो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में शामिल हो गए, धुल गए वो। यानी कि जो बीजेपी के नेता के साथ धुल जाएंगे वो नहीं चले जाएंगे। आप जैसे कि आप देखे, इतने दिन तक चोर नहीं था या जो भी नहीं था, केस चल रहा था, केस सबके ऊपर, सभी नेता के ऊपर चलता है। जब ये बीजेपी आई, लालू यादव के घर पे सीडी पहुंच गई, ईडी आई। तो लालू यादव चारा घोटाला के नाम से केस है ना जी? मैं मान रहा हूँ, लेकिन इतने दिन तक नहीं थे, अब तुरंत आ गए। अब वो देखिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन तो कई करोड़ों का मनी लॉन्ड्रिंग प्लस प्रॉपर्टी के नाम समझ गया, लेकिन ये सब चीज ऑटोमेटिक क्यों होता है, अभी क्यों होता है? अगर वही हेमंत सोरेन जी का विधायक, वहां का आदमी, वहां का विधायक अगर बीजेपी में शामिल हो जाते, तभी ना 48 घंटे के लिए मोहलत दिया गया, तभी भी सरकार नहीं बनी। अगर बीजेपी की सरकार वहां पे बन जाती, उसकी पार्टी तोड़ने में कामयाब हो जाते, तो अभी उनके ऊपर भी कोई नहीं सीबीआई, तुरंत जेल से बाहर आ जाते। ये बात है। तो तमाम मुद्दे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो एक बार जरूर शेयर कीजिएगा।